इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। महाराज भूखे भजन होए ना गोपाला, ले लो अपनी कंठों की माला। पहले तो भोजन ही होना चाहिए, बाद में भजन वजन की बात करना। अब भूखे पेट है तो कहाँ से भजन होगा, तो इसलिए तो पहले भोजन ही होना चाहिए। विचार करके रखना, आज का जो सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, पहले भोजन या भजन, समझना इसको। सुबह से उठकर जो सबसे पहले भजन की तलाश में निकलता है वो कौन, और सुबह से उठकर जो भोजन की तलाश में निकलता है वो कौन। आप देखते हैं सुबह से उठकर प्रातः काल से पक्षी उड़ते हैं, जानवर उड़ते हैं, सबसे पहले भोजन की तलाश में जाते हैं। उनको भजन अजन से कोई मतलब ही नहीं है। प्रातः काल उठकर सबसे पहले भोजन की तलाश में निकल रही हो तो समझ के रखना तुम्हारी स्थिति क्या है। और प्रातः काल से उठकर सबसे पहले भजन की तलाश में निकल रही हो तो तुम्हारी स्थिति क्या है। भोजन तुम्हारा होगा ही होगा, लेकिन भोजन के पहले हमारे जीवन में भजन होना चाहिए। दोनों स्थितियां तुम्हारे पास रखी हों, और दोनों स्थितियों में तुम किसको पहले स्वीकार करोगे। ख्याल करना, अब आजकल के लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन हमने देखा है, घर में रहता था तो हमारे शरीर के पिताश्री या माताश्री जब भोजन करने बैठती थी तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, शुद्ध वस्त्र पहन के, धुले हुए वस्त्र पहन के एक लाइन बनाकर तब भोजन करती थी। आज भी जो लोग त्यागी वृत्ति हैं वो शुद्ध भोजन करते हैं, पहले भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसके बाद हम लोग सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद भोजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठना चाहिए कि प्रातः काल से सबसे पहले हमें भोजन नहीं भजन करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। अगर भगवान का नाम स्मरण किए बिना तुम भोजन शुरू कर रहे हो तो समझ के रखना तुम भोजन के कीड़े ही बनोगे। भोजन करते रहोगे तो भोजन के कीड़े ही बनोगे। सुबह से उठकर चरना शुरू मत करो, सुबह से थोड़ा सा पेट को रिलैक्स रहने दो। कई लोग तो इतने महान लोग हैं, रात को भी मुंह में मसाला दबा के सोते हैं, रात को भी खाते खाते ही सो जाते हैं, और सुबह उठते ही फिर शुरू हो जाते हैं। विचार करो, सबसे पहले हमें सुबह उठकर भजन की तलाश में जाना है, भोजन की तलाश नहीं करना। भोजन तो अपने आप मिलेगा। चारों पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ का, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ का। तो प्रातः काल करके हमें सबसे पहले भोजन की तलाश नहीं, भजन की तलाश करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। 9-10 बजे के बाद ही अपने भोजन को हमें स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो इतना विचार कर लो कि हमारे मुनि राजों का आहार नहीं हुआ, हम कैसे भोजन करेंगे सुबह सुबह से। लेकिन फिर भी आप करते हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, या और कहीं बाहर जाना भी चाहते हो तो सबसे पहले इतना ही विचार करो, हल्का फुल्का थोड़ा सा फास्ट लेने का प्रयास करो। उसके बाद हम भोजन जो लेना है 9 या 10 बजे के बाद ही लें। हमें तो ये कभी कभी आश्चर्य लगता है, तुम लोगों को भूख इतनी जल्दी लग कैसे जाती है, और दिन भर तुम ऐसे खाते, दिन भर खाते रहते हो, कैसे तुम इतनी। हमें तो लगता है मेरी साधना कम, तुम्हारी साधना ज़्यादा है। हम लोगों को एक बार आहार करने में पसीना आ जाता है, तुम दिन भर भोजन करते रहते हो। ख्याल करो, सबसे पहले हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं,
आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं, रात्रो भुंजानाम इस्माद निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरतस्य तस्मात् त्यक्त्वा रात्रि भुक्तिरपि। जो पुरुष हिंसा के त्यागी हैं उन्हें रात्रि का भोजन अवश्य त्याग करना चाहिए। एक वर्ष अगर आपने रात्रि का भोजन त्याग किया है तो 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर एक जीवन भर तुमने रात्रि भोजन त्याग किया है तो समझना 6 आधे जीवन के रात उपवास का फल प्राप्त होता है। 6 महीने के लिए अगर आपने रात्रि भोजन त्याग किया तो 3 महीने आधे दिनों का आपको उपवास का फल प्राप्त होता है। हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोगों का रात्रि भोजन त्याग है? जो आधा हाथ उठाए हैं लग रहा है उनका आधा त्याग है, मतलब अनाज नहीं खाएंगे, दूध पानी पिएंगे, है ना। जो ऐसे हाथ उठा रहे हैं उनका रात्रि में अनाज का त्याग है, दूध पानी हो, ऐसे कर रहे हैं उनका सब त्याग है। अब मैं देखना चाहूँगा कि इनका, और जो नहीं उठा रहे उनका कुछ नहीं है त्याग। ऐसे करो जिनका पूरा त्याग है, ऐसे करो तो दूध पानी का समझ में आ गया, और ऐसे करो तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। आप इतना ही विचार करो कैसे तुम रात में भोजन करते हो। हमें ये आश्चर्य लगता है कि सबसे बड़ी बात कि तुम रात में कैसे खा लेते हो। भूख कहाँ से लगाती तुम्हें? इतनी भूख तुमने कहाँ से? यार लग रहा है नरक से निकल के आई हो, वहाँ खाने को मिला नहीं तो अब दिन रात खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। हमारे नेमीचंद जी को देखो, आज 14 दिन हो गए उनको, एक बार पानी लेकर 14 दिन के उपवास कर रहे हैं, और उनको देखकर भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती है? दिन रात दिन रात दिन रात कैसे करते हो? अब विचार करना। हम केवल इतना सोच लें कि हम मनुष्य हैं, जैन कुल तो छोड़ो, मनुष्य हैं, जानवर भी रात को नहीं खाते हैं। आप देखना बहुत से जानवर हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते, शाम 6 बजे अपने घोंसले में चले जाते हैं। रात में कौन से जानवर खाते हैं? चमगादड़, उल्लू। आप विचार करके रखना, जो रात में हिंसक प्राणी होते हैं वो खाते हैं। और हमारे जैन आगम में पद्म पुराण में कहा गया, पद्म पुराण में बहुत अच्छा उदाहरण आया। जब भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान राम को जब वनवास हो गया, वनवास होने के बाद लक्ष्मण भी उनके साथ गए। रास्ते में जंगल में देखा कि एक कोई स्त्री रो रही है। भगवान राम की सेवा में लक्ष्मण थे, उन्होंने जाकर देखा कि कोई स्त्री रो रही है, तो वो जाकर वहाँ पहुँचे और जाकर पूछा, हे देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं मरने के लिए रो रही हूँ, कि मुझे मरना है, मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर चले गए और अब वो चले गए तो मैं अब किसके लिए जीऊँ, इसलिए मैं अब अपना मरण कर रही हूँ, सुसाइड कर रही हूँ, आत्महत्या करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने पूछा तुम्हारे पति कौन है? उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें वापस बुलाया जाएगा, उन्हें तुम अपना जीवन को ख़त्म मत करो। पति का नाम क्या है? आप विचार करके रखना, उसने अपने पति को देखा ही नहीं था, मन में विचार कर लिया था कि मैं उनसे ही विवाह करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने कहा पति का नाम क्या है? पति का नाम लक्ष्मण है। तो पहले तो लक्ष्मण ने सोचा कि एक नाम के बहुत सारे होते होंगे। उन्होंने कहा कि कौन से लक्ष्मण की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा अयोध्या के राजा राम, उनके भाई लक्ष्मण की बात कर रहे हो। अब तो लक्ष्मण के जमीन खिसक गई नीचे से, ये तो मेरी ही बात कर रही, और मैं ना जानता ना पहचानता, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। लक्ष्मण ने कहा ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। लक्ष्मण वहाँ से खिसकने को तैयार थे कि भाई अभी मेरे आफत गले पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने संतुष्टि रखी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएं तो तुम आत्महत्या तो नहीं करोगी? उन्हें नहीं करूँगी।
अगर मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं। तो उन्होंने कहा चलो मेरे यहाँ भाई पास में रहते हैं और उनसे मैं तुम्हारी बात कराता हूँ, और अगर उनसे बात हो गई तुम्हारी तो वो तुम्हारे पति को खोज कर ले आएंगे। क्योंकि लक्ष्मण तो समझ गए थे ये मेरे को ही ढूंढ रही है और अब मैं तो वनवास में चला गया। लक्ष्मण तो समझ गए थे, लेकिन अभी इसको बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। लक्ष्मण ने चलो मेरे भाई यहाँ पास में हैं। उसने कभी देखा नहीं था लक्ष्मण को, सुना था। और पहले ऐसा होता था जो नारी अपने मन में एक पति को स्वीकार कर ले तो पर पुरुष के लिए विचार नहीं करती थी, सती नारी उसे बोलते थे। विचार करना राम के पास जब लक्ष्मण उसको लेके गए, उसका नाम है बनमाला, है ना। रामायण में आप पढ़ेंगे तो बनमाला का उदाहरण है। तो आप विचार करना, राम के पास जब ले गए, राम से कहा भगवान ये एक बालिका है, एक राजकुमारी है और ये अपने प्राण त्याग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके पति इसको छोड़कर चले गए और इसके पति जब तक नहीं मिलेंगे तो ये अपने प्राण छोड़ देगी। इसके पति से इसे मिलवा दो। राम ने जब पूरी घटना सुनी तो राम भी मुस्कुराए। राम ने कहा यार, मन ही मन में सोचा लक्ष्मण तुम यहाँ हमारी सेवा करने आए थे या तुम यहाँ शादी करने आए थे? मन ही मन में सोचा, बोला नहीं राम ने कुछ। राम मन ही मन में सोच रहे थे। राम ने उस राजकुमारी से बोला कि तुम्हारा पति जिसको तुमने सोचा है मन में वो और कोई नहीं है, वो तुम्हें जो लेके आए हैं लक्ष्मण यही हैं और राम मैं हूँ, यही हम दोनों भाई हैं और लक्ष्मण तो यही है। जब उन्होंने पूरा दृष्टांत सुनाया तो राजकुमारी बनमाला ने भगवान राम के भी पैर छुए और लक्ष्मण के भी पैर छुए। आज मेरा सौभाग्य है, जिनको मैंने पति समझा था वो पति मुझे मिल गए। जब उन्होंने परिचय दिया दोनों का, परिचय देने के बाद दोनों खुश हुए। राम ने कहा लक्ष्मण से, राम सीता की ओर देखते हुए बोले कि सीता मेरे साथ है। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सीता मेरे साथ है, तुम अपने साथ बनमाला को ले लो, दोनों लोग सेवा करने वाले मिल जाएंगे, रास्ते की यात्रा बहुत अच्छी होगी, वन विहार बहुत अच्छा होगा और वन में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लक्ष्मण ने बहुत प्यारी बात बोली। लक्ष्मण ने इतना ही कहने का प्रयास किया, भैया मैं इससे अभी विवाह नहीं कर सकता हूँ, ना इसको मैं अभी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, ना इसे अपने साथ लेकर चलूंगा। राम ने पूछा क्यों? लक्ष्मण ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि भैया मैं रास्ते में जंगल में वनवास में आपकी सेवा करने आया हूँ और अगर ये मेरे साथ आ गई तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं जाऊँगा, मैं तो केवल आपकी सेवा के लिए आया हूँ। बनमाला तो फिर रोने लग गई। मिले तो वो भी ऐसे, कभी कभी बोलते हैं ना खुदा मिले तो ऐसे नंगे पैर, कुछ भी नहीं उनके पास। बनमाला रोने लग गई तो राम ने बहुत कहा लेकिन लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, लक्ष्मण ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं जब लौट के वनवास से आऊँगा तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें साथ नहीं ले जाऊँगा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सारांश अब समझना। बनमाला ने तुरंत प्रश्न किया। बनमाला ने कहा कि लक्ष्मण, भगवान राम से कहा कि ये लौटकर आएंगे, मुझसे विवाह करेंगे, इसका क्या प्रमाण है? ये भूल जाएं तो विचार करना। और आज के अगर कोई लक्ष्मण होते तो क्या होता? कल अगर ये कहीं और चली गई तो क्या होगा? अभी कर लो शादी फटाफट। आप विचार करके रखना, पल का अब सामने से आ रही है, अभी ये शादी के लिए कल टालो नहीं, अभी कर कर आके फ्री हो जाओ। ख्याल करके रखना, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं संसार की, ऐसी स्थितियां हैं आदमी को धैर्य नहीं है। वैसे ऐसे आगम में भी उदाहरण कई आए हैं। जब हनुमान के पिता पवन, शादी होने गई उनकी और शादी होने जा रही है, अगले दिन मंडप पे जाना है, लेकिन उनको इतना धैर्य नहीं, वो रात को ही देखने चले गए अंजना को।
और रात को अंजना को देखने गए तो अंजना ने केवल इतना सुन लिया, कहाँ पवन से शादी करा रहे हैं हमारी अंजना की, फलाने फलाने देश का राजा इतना बलशाली है, इतना शौर्यशाली है, उससे विवाह होता तो हमारी अंजना आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ये शब्द पवन के कान में पड़ गए। अंजना कुछ प्रतिकार नहीं करी। विचार करना, अंजना को पवन ने छोड़ दिया और एक समय के लिए नहीं, 22 वर्ष तक उसका चेहरा नहीं देखा। ऐसे भी उदाहरण हैं और ऐसे भी उदाहरण हैं लक्ष्मण के। उनने कहा अभी नहीं, 14 वर्ष बाद मैं जब वनवास से लौटूंगा तब तुमसे विवाह करूंगा। पद्म पुराण में कहा, जब बनमाला ने पूछा कि आप लौटोगे और हमसे विवाह करोगे, इसका प्रमाण, तब उन्होंने ये बात कही जो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं लौटकर आपसे विवाह नहीं करूं तो मुझे उतना पाप लगे जितना रात्रि भोजन करने वाले को पाप लगता है। जितना रात्रि भोजन करने वाले को पाप लगता है। पूछा बनमाला ने, कितना पाप लगता है रात्रि भोजन में करने वाले को? तब उन्होंने इस श्लोक बोला एक, तब उन्होंने वो पंक्तियां बोली। उनने कहा कि रात्रि भोजन करने वाले को उतना पाप लगता है जो उल्लू की पर्याय में जाता है, बिल्ली की पर्याय में जाता है, चमगादड़ की पर्याय में जाता है, हिंसक प्राणी की पर्याय में जाता है, अगर रात्रि का कोई भोजन करता है। बनमाला ने विश्वास किया। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा पाप का उदय है जो तुम्हें रात्रि में भोजन करने की प्रेरणा देता है, समझ के रखना, ऐसी पर्यायों में भी जाकर तुम्हें कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें साधु को आहार देना है तो रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। बोलता महाराज मैं अकेले ही हूँ, कैसे रात्रि भोजन छोड़ूं? नहीं छोड़ सकता, मेरे को पास अकेले ही हूँ, दुकान खोलना पड़ता है। मैं उससे बोलता हूँ रात्रि का भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम समय बांध लो, 9 बजे 10 बजे तक का रात्रि भोजन छोड़ दो। बोलता नहीं महाराज, कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ तो 12 बजे तक का बांध लो भाई, 12 बजे के बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे। बोला नहीं महाराज, हमारे दोस्त बहुत हैं, फ्रेंड बहुत हैं, तो उनके साथ पार्टी में चला गया तो 1-2 बज जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।